आज मैं चैलेंज नहीं करूंगा, आज मैं तहलका चैलेंज करूंगा। इस वीडियो में मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने से लेकर डिजिटल प्रोडक्ट की सेल आने तक का चैलेंज ले रहा हूं, वो भी सिर्फ 24 आवर्स में। जिनको नहीं पता डिजिटल प्रोडक्ट आखिर होता क्या है, उन्हें मैं बता दूं। डिजिटल प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे पीडीएफ गाइड, मील प्लान, रील्स बंडल, ई बुक, चेकलिस्ट, मतलब जिस चीज को लोग डिजिटली डाउनलोड कर सके वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। स्टेप 1, मुझे एक डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करना है जो कि ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा हो। मैं सेम प्रोडक्ट को रीसेल तो नहीं कर सकता, लेकिन उनसे इंस्पायर होकर अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाकर उसको बेच सकता हूं। तो सबसे पहले हमें ना कोई विनिंग निश फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब पता होना चाहिए कि आखिर किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। तो विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मुझे खुद फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें मुझे एड्स मिल जाती हैं और मुझे पता करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट की एड कितनी देर पहले से चल रही है। ऑब्वियसली जिसकी एड काफी देर पहले से चल रही होगी वो ट्रेंडिंग में है प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट विनिंग माना जाता है। तो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे एक गाइड मिली जो कि मोटिवेशन के रिलेटेड थी, और वो काफी देर पहले से चल रही थी और उसके रिव्यूज वगैरह भी अच्छे मुझे देखने को मिले। तो मोटिवेशन निश के रिलेटेड ही मैंने एक गाइड को चूज करने की कोशिश करी, मतलब एक टॉपिक मैंने अपने माइंड में लाया और चैट जीपीटी की हेल्प से एक पूरी पीडीएफ बना डाली। ओके, तो मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे एक मोटिवेशन टाइप की कोई ई बुक चाहिए, बस इतना ही मैंने लिखा। और इसने मुझे यहाँ पे एक ई बुक का टाइटल दिया, डिसाइड नाउ, ए नो एक्सक्यूज गाइड विनिंग इन 20s और 30s। और यहाँ पे इसने पूरे मुझे जो इसके चैप्टर्स है वो दे दिए, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, फिर इनकी जो डेफिनेशंस थी वो मुझे इसने दे दी पूरी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई मुझे इन डिटेल चाहिए, है ना, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ प्रॉम्प्ट बाय प्रॉम्प्ट। तो ये मेरे पास पूरी इसने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया मेरे को, है ना। तो उसके बाद मैंने इसको बोला, आई थिंक द कंटेंट इज वेरी शॉर्ट एंड नॉट इन डिटेल, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल एंड रिलेटेबल स्टाइल एंड आल्सो विद सम एग्जांपल्स। फिर इसने मुझे फिर से रिवाइज्ड रिजल्ट्स दिखाए एंड फिर मैं नीचे चलता हूँ, फिर से अगला मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया इसको। अब मैंने इसको बोला ओके टर्न दिस इनटू ए पीडीएफ, इसने मुझे पीडीएफ बना के दे दी। देन गिव मी इमेजेस प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू पेजेस। देखो भाई अब मुझे इमेजेस भी तो ऐड करने थे, है ना, पेज में, तो इसने मुझे वो प्रॉम्प्ट दे दिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स। फिर मैंने इसको बोला एक्सप्लेन चैप्टर 4 स्पीड इज सुपर पावर इन डिटेल एंड मोर इंटरेस्टिंग। तो फिर इसने मुझे चैप्टर 4 को थोड़ा और लॉन्ग एंड लेंथी बना के दिया, क्योंकि भाई हम पैसों की पीडीएफ बेचने वाले हैं, ना कि फ्री में, तो उसमें वैल्यू तो होनी ही चाहिए। फिर मैंने इसको बोला ओके मेरी पीडीएफ ई बुक तैयार है, अब मैं इसको फेसबुक पर प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस पीडीएफ ई बुक का कवर इमेज चाहिए, एक आइडेंटिटी। तो उसके लिए मुझे लियोनार्डो में जनरेट करना है, तो प्रॉम्प्ट्स दे दो, है ना। तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट्स दे दिए जो कि मैं लियोनार्डो में जाकर के इमेजेस बना सकता था। ये आप देख सकते हो, लियोनार्डो में मैंने डिसाइड नाउ कि ये बुक इमेज कवर बनाए थे। अब मैं आपको कैनवा में लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पूरी ई बुक के तैयार है, 3 दिन लगा के बनाई है मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप पूरी बुक देख सकते हो जो कि है 54 पेजेस की। इसको हम ऑनलाइन बेचने वाले हैं 99 रुपीस में। अब मुझे इसको फेसबुक के ऊपर ना प्रमोट करना था, तो उसके लिए मुझे एड क्रिएटिव्स भी तो चाहिए। तो फिर मैंने ये एक एड क्रिएटिव बनाई, यू कैन सी यहाँ पे कुछ गोल्स वगैरह एड ऑन किए हैं मैंने, ये 99 रुपीस की। और फिलहाल मैंने यही एक एड क्रिएटिव बनाया है और इसी को मैं टेस्ट करने वाला हूँ फेसबुक एड्स में, और इसी से हमें सेल्स आने वाली है। अब हमारे पास कंटेंट आ चुका है जो कि हम सेल करने वाले हैं, हमारे पास क्रिएटिव्स आ चुके हैं, और हमारे पास हमारी ई बुक की एक आइडेंटिटी, एक पहचान आ चुकी है। अब हमें एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं हमेशा आप सब लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि आपको होस्टिंगर के साथ ही अपनी वेबसाइट बनाने हैं, क्योंकि ये 100% सिक्योर है और यहाँ पे आपको और भी कमाल के न्यू फीचर्स मिलते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा होस्टिंगर का। जैसे ही आप विजिट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप अभी के टाइम पर होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज ऑफ ब्लैक फ्राइडे सेल, प्लस 2 एक्स्ट्रा मंथ्स एंड फ्री डोमेन। आपको यहाँ पे क्लेम डील के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कुछ प्लान्स हैं। सबसे पहला है सिंगल वाला जो कि 69 रुपीस पर मंथ के साथ आपको इसकी होस्टिंग मिलेगी। देन यहाँ पे प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप है। यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर है, जो हर एक यूजर यूज करता है, इवन कि मैंने भी प्रीमियम वाला ही प्लान चूज कर रखा है। यहाँ पे 139 रुपीस पर मंथ के साथ आप होस्टिंग ले सकते हो। यहाँ पे आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, मतलब आपको सिर्फ होस्टिंग लेनी है, डोमेन आपको एक फ्री में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको होस्टिंगर का एक न्यू फीचर एआई वेबसाइट बिल्डर की भी सहायता मिलेगी अगर आप प्रीमियम के साथ जाते हो, मतलब एआई के साथ आप एक क्लिक में अपनी पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे चूज प्लान के ऊपर टैप करना होगा जो कि 139 रुपीस पर मंथ वाला है, प्लस 2 मंथ एक्स्ट्रा। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम वेब होस्टिंग, पीरियड है इसका वही 48 मंथ्स का। आप यहाँ पे 24 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आप 24 मंथ्स के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप 48 मंथ्स के साथ भी जा सकते हो। इसमें आपका ही फायदा होगा, आपका ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप 24 मंथ्स के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपको 179 रुपीस पर मंथ के लिए होस्टिंग पड़ जाएगी। और यहाँ पे आप सब टोटल देख सकते हो। अब यहाँ पे सब टोटल में आपको थोड़ा और डिस्काउंट देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको हैव ए कूपन कोड के ऊपर टाइप करना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है धीरज20 कैपिटल लेटर्स में, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको 860 रुपीस का डिस्काउंट मिल चुका है फ्रॉम माई साइड 20% का।
ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना होगा और आपको अपनी पेमेंट कर लेनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपके सामने होस्टिंगर का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आप अपनी एक फ्री की डोमेन क्लेम कर सकते हो। डोमेन क्लेम करने के बाद आप सीधा पहुंचोगे वर्डप्रेस में। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वर्डप्रेस में आपको अपना पहला प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। अब आपको चाहिए वही डोमेन, जस्ट यू कैन सी क्लेम योर फ्री डोमेन एंड देन क्लिक ऑन क्लेम डोमेन। एंड अब आपको यहाँ पे अपने डोमेन का नाम सर्च करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हुड रश और इसको चेक करते हैं कि क्या ये अवेलेबल है। और हाँ, ये .in के साथ अवेलेबल है। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। आपको सीधा पहुंचना होगा प्लगइन्स वाले सेक्शन में और ऐड न्यू प्लगइन कर लेना होगा। और यहाँ पे आपको अब सर्च करना है अपना प्लगइन जो कि है वूकॉमर्स, जो कि ये रहा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें पहुंचना होगा प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर टैप करना होगा। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नेम लिखना होगा। डिसाइड नाउ ए नो एक्सक्यूज गाइड फॉर योर 20s एंड 30s। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी फोटो भी एक ऐड करी है अपनी ई बुक की और यहाँ पे मुझे रेगुलर प्राइस डालना होगा जो कि है 99 रुपीज। और यहाँ पे मुझे डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर टैप करना होगा। अब यहाँ पे मुझे डाउनलोडेबल फाइल को ऐड करना होगा जो कि मैं लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ जब लोग परचेज करेंगे, पेमेंट होगी। यहाँ पे मैं फाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यूआरएल भी डाल सकता हूँ। नाउ क्लिक ऑन सेट प्रोडक्ट इमेज और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ से आपको पब्लिश कर देना होगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे अब इस प्रोडक्ट का पेज, यू कैन सी ये रहा अपना डिस्क्रिप्शन। जो कोई भी आएगा ऐड टू बास्केट करेगा, देन चेकआउट करेगा और हमारा प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा। डोमेन और होस्टिंग के लिए होस्टिंगर ही यूज करना, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं अपनी फेसबुक ऐड को शेड्यूल कर चुका हूँ। मैं आपको अभी उसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। ओके, ये रहा डिसाइड नाउ गाइड। सबसे पहले कैंपेन में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या सेटिंग्स मैंने रखी है। यहाँ पे मैंने डेली बजट रखा है 400 रुपीज। देन चलते हैं वही न्यू सेल्स एड्स में और इसके बाद यहाँ पे मैंने शेड्यूल की है 31 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे। अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ कि एडवांटेज प्लस को ऑन रखूंगा और इसी को टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अब प्लेसमेंट्स को मैं थोड़ा मैन्युअली सेटअप करता हूँ। मैं सिर्फ इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक ही रखता हूँ, बाकी सबको अनचेक कर देता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हो मेरा क्रिएटिव और इसका लिंक मैं लगा चुका हूँ जो डेस्टिनेशन लिंक होता है। एंड प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ ऐड कर चुका हूँ विद डाउनलोड नाउ कॉल टू एक्शन। और आजकल फेसबुक एड्स में ये एआई का न्यू ऑप्शन आया है जिसमें क्या होता है कि आपके जो क्रिएटिव्स हैं वो एआई की मदद से बन जाते हैं। मतलब एक क्रिएटिव आपको बनाना होता है, बाकी फेसबुक मेटा एआई की मदद से बनाता है। तो इनमें से भी मैंने कुछ चूज करे हैं। ओके दोस्तों, आज है दूसरा दिन और आज हमें अपनी पहली सेल आई है। कल का जो 400 रुपीज स्पेंड हुआ था उसके ऊपर मैंने कोई बजट ऐड नहीं किया था और उसी में हमें सेकेंड डे में एक सेल आई है। यू कैन सी यहाँ पे डिसाइड नाउ करके आप देख पा रहे होंगे 99 रुपीज का। नमस्ते दोस्तों, 3-4 दिन हो चुके हैं अपनी ऐड को लाइव किए हुए और आज आगे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यस, फेसबुक का एक रूल होता है कि भाई पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन भी हम अपने रिजल्ट्स का अंदाजा नहीं लगा सकते। 6 months later. नमस्ते दोस्तों, 3-4 दिन हो चुके हैं अपनी ऐड को लाइव किए हुए और आज आगे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यस, फेसबुक का एक रूल होता है कि भाई पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन भी हम अपने रिजल्ट्स का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये रहा अपना कैंपेन डिसाइड नाउ। हम एंटर करते हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं हमारा एड स्पेंड, तो वो हुआ है 850 रुपीज। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट दिखा रहा है ना, एक्चुअल में ये रिजल्ट्स नहीं है। मैं आपको पेमेंट गेटवे में लेके जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रिजल्ट्स हैं जो कि हमें अभी तक मिले हैं और एड्स मैनेजर में हमें सिर्फ 3 दिखा रहा था। तो 850 लगा करके यहाँ पे मैंने 500 रुपीज अर्न कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में लिखो भाई कौन सा चैलेंज करना चाहिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। होस्टिंगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जा करके अपनी वेबसाइट बनाना और मेरा डिस्काउंट कोड जरूर से यूज करना। मिलूंगा किसी और कमाल के वीडियो में। बाय।